नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर राज्य और वहाँ पे हो रहे वर्तमान समस्याओं पर। जैसा कि आपको पता है कि भारत देश 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। 28 राज्यों में हमारा मणिपुर भी एक राज्य है, जो कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हुआ था। मणिपुर के बारे में अगर हम जानें तो मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, मणिपुर के पश्चिम में असम और मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम राज्य, जो कि भारत का ही राज्य है। मणिपुर के पूरब में म्यांमार देश है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का बड़ा जिला के रूप में भी इम्फाल को ही माना जाता है। मणिपुर के छोटे जिले में जिरीबाम आता है। मणिपुर का दूसरा जिला बड़े में चूड़ाचांदपुर है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। मणिपुर आपको मैप में भी दिख रहा होगा। मणिपुर का जो क्षेत्रफल है वो 22,03,445 वर्ग किमी में है। मणिपुर के जो मूल निवासी हैं मैतेई, नागा और कुकी जनजाति के लोग हैं। मैतेई जनजाति यहाँ पे 54% है, जो कि घाटी क्षेत्र में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी 25% और 15% है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में। मणिपुर की भाषा मेतिलोन या मणिपुरी है, जो आपको पता होगा कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें सभी राज्य की भाषाओं का उल्लेख मिलता है, उस 8वीं अनुसूची में मणिपुर भाषा को भी 1992 में जोड़ दिया गया था। मणिपुर के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ की लोकसभा सीट जो है 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधायिका की सीट, विधायकों की विधानसभा की सीट 60 है। मणिपुर जैसा मैंने बताया कि बड़ा जिला इम्फाल, छोटा जिला जिरीबाम है। मणिपुर के राज्यपाल LN गणेशन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री CM N वीरेंद्र सिंह है, जो कि बीजेपी पार्टी से। मणिपुर की साक्षरता लगभग 80% है। आप सोच रहे हैं कि हम मणिपुर के बारे में आज चर्चा क्यों करें? हमने आपने भी काफी दिन से देख रहा है या सुन रहे हैं हम लोग कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर सब पे मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को कोई बचा नहीं, ऐसे तमाम अफवाहें या ये कह लीजिए न्यूज अभी फैल रहे थे। तो आज हम चर्चा करेंगे आखिर ये बातें क्यों हो रही थी, मणिपुर आखिर क्यों जल रहा है। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमने अभी बताया मणिपुर में मैतेई जनजाति, जो घाटी क्षेत्र की जनजाति है, ये इनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 के दौरान या उससे पहले ये लोग ST समाज से आते थे और ST समाज में जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी इनको मिलती थी, उसका लाभ ये उठाते थे। लेकिन आजादी के बाद इनका दावा है कि इनको ST समाज से उस श्रेणी से निकाल दिया गया और सभी ST की सुख सुविधाओं से इनको वंचित कर दिया गया और इस बात को लेकर मैतेई समाज कोर्ट चली गई। जैसा कि आपको पता होगा कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मणिपुर कोर्ट ने सरकार को, जो कि N वीरेंद्र सिंह है, उनको यह आदेश दिया कि मैतेई समाज को, इस जनजाति को ST में जोड़ दिया जाए और ST की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो इनको दी जाए। ये बात नागा और कुकी जनजाति, जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, जिनकी संख्या 15% और 25% है, नागा 25% है, कुकी 15% है, ये पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। इनको ये बात हजम नहीं हुई, ये कह लीजिए कि सरकार की, कोर्ट की ये बात इनको अच्छी नहीं लगी और इनके अंदर विरोध की ज्वाला भड़कने लगी। और जैसा हमने आपको बताया कि मणिपुर का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है चूड़ाचांदपुर, जो आपको मैप में दिख रहा है, कुकी और नागा जनजाति आदिवासी जो थे, ये चूड़ाचांदपुर से विद्रोह की ज्वाला भड़काना प्रारंभ कर दिए और चूड़ाचांदपुर से विद्रोह की जो ज्वाला भड़की वो धीरे धीरे पूरे मणिपुर में फैल गई। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि मणिपुर के लाखों लोग अपने घर को छोड़कर, अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए शिविर में रुके हुए हैं और वहाँ भी उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक टाइम का भोजन भी मिलना दुर्लभ हो गया है।
हालांकि सरकार उनके लिए व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन अभी भी सरकार पूर्ण रूप से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई है जिससे कि उनका जीवन सुखमय बन सके। सारे लोग तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और शिविर में अपने जीवन को जीने के लिए एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो ये है मणिपुर की समस्या। नमस्कार, धन्यवाद।